नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज है और हम आज हैं ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय दिनारपुरा सीकर राजस्थान में। और यहाँ पर मैं आरएमओ की पोस्ट पे हूँ। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले प्रमोद जी झुंझुनू से आए हैं हमारे पास और कुछ असाध्य रोगों से पीड़ित थे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एलोपैथी में जिनका इलाज नहीं है वेस्टर्न मेडिकल साइंस में, लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सा है हम अगर उसको समझेंगे तो पता लगेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा में बिना दवा के इलाज संभव है। तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आपका जो आत्मविश्वास है उसको भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है बिना दवा के इलाज कैसे संभव हो सकता है। तो जो बीमारियां लेके आए थे इनसे चर्चा करेंगे। तो प्रमोद जी हमारे बीच हैं। प्रमोद जी, आप अपने बारे में बताइए, क्या बीमारियां थी, क्या क्या इलाज हुआ, किस तरह से हुआ और कितना आराम हुआ, तो उस बारे में आप बताइएगा। ये लीजिए। मैं यहाँ आया था 20 तारीख को और मेरे बहुत प्रॉब्लम थी। मोटापा था, याददाश्त कमज़ोर थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लो बैक भयंकर पेन था और मेरे उठने में और बैठने में बहुत तकलीफ़ थी। यहाँ आने के 5वें दिन मेरे को इतना रिलीफ हुआ है। मोटापे में मेरे कम से कम भी 10 से 15 किलो वज़न कम हुआ है और लो बैक पेन में 70% फ़ायदा हुआ है। जबकि डॉक्टर ने मेरे को कहा था आप गोली लेते रहो और 3 महीने तक बैक रेस्ट करो। मैं मेरा पैंट भी नहीं पहन सकता था और कुछ काम नहीं कर पाता था और चलने में मेरे को बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। मेंटली भी फ़ायदा हुआ है, फिज़िकली भी फ़ायदा हुआ है। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर जो लो बैक पेन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन था, मैं सो भी नहीं पाता था पूरी रात। अब मैं कम से कम भी 6 से 7 घंटे रात को सो पाता हूँ और यहाँ आने के बाद में मेरे को दूसरा जीवन मिला है। ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। ये तो इनकी कृतज्ञता है। जैसे एक शिष्य होता है तो अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है और सुपात्रता भी दिखाता है और कृतज्ञतापूर्ण भी दिखाता है। लेकिन हम प्रकृति के प्रति समर्पित हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा को समझने के लिए प्रयास करते हैं कि जो मरीज हैं, लोग हैं, उनको समझाने का प्रयास रहता है कि चिकित्सक चिकित्सा नहीं करता, शरीर स्वयं चिकित्सा करता है, बस हमें उसको सपोर्ट करना पड़ता है। ये हम पहले से कहते आए हैं, हम हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे दादा गुरु हैं कि डॉक्टर कभी चिकित्सा नहीं किया करता किसी भी बीमारी की, शरीर स्वतः चिकित्सा करता है, बस हमें उसको सहारा देना पड़ता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक जो धर्म है वो यही होता है कि मरीज को समझाए, मरीज को सिखाए और उसके प्रति समर्पित हो जाए, उसको इलाज देने के प्रति पूरा समर्पित भाव से उसको इलाज दे और उसके मन मस्तिष्क में, चेतना में ये भाव पैदा करे कि बीमारी जो है दवा से ठीक नहीं हुआ करती, बिना दवा के ठीक हो जाती है। और अगर दवा का कहीं ज़रूरत भी पड़ती है तो हम उसके बिल्कुल विरोध में भी नहीं है, तो कहीं सहारा अगर लेना पड़ता है तो वो भी लिया जा सकता है। लेकिन हम इस पक्ष में भी नहीं है कि हमेशा जीवन उसी पे निर्भर रहा जाए दवाइयों के प्रति। तो ये सब समझने का प्रयास हमें करना होगा। और मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, जो प्रकृति के इतने अनमोल खजाने हैं, उनके प्रति लोगों को ये पता ही नहीं है कि इससे भी कुछ हो सकता है। उसको लोग ऐसे ही मानते हैं कि इससे तो कुछ होता ही नहीं है। पानी से कैसे इलाज होगा, धूप से कैसे इलाज होगा, मिट्टी से कैसे इलाज होगा, या खाने पीने का परहेज से करने से क्या होगा। जबकि अगर 10 दिन आदमी इसमें बिताए और अपना पूरा जो भारी जीवन है उसको हटा ले, क्योंकि बचपन से तो आज तक देखते आए कि मेजोरिटी जो है वो दवाइयों पे है। जुकाम हुआ तुरंत दवाई ले ली, बुखार हो तुरंत दवाई ले ली। तो ज़्यादातर संख्या जो है, बहुसंख्या, वो ये है कि दवा खाया और तुरंत बीमारी को आराम मिलता है। तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि बिना दवा के कैसे इलाज किया जाता है। तो ये प्रयास हमारा है, हमारे बाबूजी हैं कमलेश बाबूजी, उन्होंने प्रयास किया है। और माताजी हैं किरण माताजी, उनके प्रयासों से ये जो संस्था खड़ी हुई है, जिसमें आईपीडी और ओपीडी दोनों व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे 30 बेड का ये इंडोर पेशेंट का हॉस्पिटल है, जहाँ पे सुविधाएं सारी हैं, रहना, खाना, इलाज और प्राकृतिक चिकित्सा का जितना इलाज होता है वो सारा यहाँ पे उपलब्ध है। साथ में पंचगव्य चिकित्सा और आयुर्वेद की चिकित्सा, पंचकर्म और गौशाला भी है, देसी गाय यहाँ पे पाली गई हैं। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आप या आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति बीमार है और बीमारी में दवा खा के निराश हो चुका है, तो उसको आप इन चीज़ों के बारे में बताकर अपने जीवन को भी कृतज्ञ रूप से
सौभाग्यशाली अपने आप को बना सकते। तो आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज